औरत का सिर मुकाबले में गोली लगने से उड़ गया। बुजुर्ग ने कायरता दिखाते हुए अचानक हमला कर दिया, मगर अगले ही पल औरत का जख्म चमत्कारिक रूप से भर गया। ये नजारा देखकर बुजुर्ग दंग रह गया। उसे अंदाजा नहीं था कि चालाकी करना खुद उस पर भारी पड़ेगा। गुस्से में तिल मिलाकर उसने औरत पर कई गोलियां चला दी, लेकिन नतीजा वही रहा। औरत को कितनी भी गोलियां लगे, वो मरती ही नहीं थी। अब बुजुर्ग समझ गया कि उसका खेल खत्म है। उसने फौरन हार मानते हुए कहा, मैं हार मानता हूँ। मगर औरत अब उसे मौका देने के मूड में नहीं थी। उसने सीधा उसकी जेब में रखा पॉकेट वॉच गोली से गिरा दी। ये लड़ाई के मैदान में बहुत बड़ा अपमान था। बुजुर्ग क्रोध से तिलमिला उठा और फिर से अपनी बंदूक में गोली भरने लगा। तभी जमीन के नीचे से अचानक एक राक्षस निकल आया और सीधा बुजुर्ग को निकल गया। वो राक्षस असल में औरत का पालतू था, जो हर दिन सोने की चीजें खाता था। उसे कभी कुछ और नहीं खिलाया गया था, मगर आज उसने एक भ्रष्ट और शातिर बुजुर्ग को खा लिया, जिसकी बुराई से वो राक्षस भी जहरीला हो गया। रात के वक्त वो राक्षस फिर से पाताल से निकल आया। अब वो पूरी दुनिया को निगलना चाहता था। औरत ने एक सिर निकाला और उस सिर का कान मोड़ दिया। अचानक वह कटा हुआ सिर जिंदा हो गया और फूल बहन से बातें करने लगा। ये सिर दुश्मन सांग बियाव का था, जो अब केवल एक सिर बनकर रह गया था। फूल बहन उससे जानकारी लेना चाहती थी, मगर सांग बियाव कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। फूल बहन ने इलेक्ट्रिक शॉक देने वाली गन निकाली और सीधा उसके सिर पर लगा दी। सांग बियाव दर्द से कांपने लगा, मगर फिर भी सच्चाई नहीं बोला। वो तरह तरह की मीठी बातें करने लगा, फूल बहन की तारीफ की और झूठी जानकारी देने लगा। मगर फूल बहन के पास एक मशीन थी जो झूठ और सच की पहचान कर सकती थी। मशीन ने बता दिया कि सांग बियाव झूठ बोल रहा है। सांग बियाव ने कहा, अगर फूल बहन मेरे साथ डेट पर चले तो मैं सब सच बता दूंगा। मगर अब फूल बहन समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। उसके पास रोबोटिक दिमाग को हैक करने की ताकत थी। हालांकि सांग बियाव का दिमाग एक मजबूत फायरवॉल से सुरक्षित था, मगर फूल बहन दुनिया की सबसे ताकतवर रोबोट इंजीनियर थी। उसने तेजी से कोड टाइप किया और कुछ ही पलों में सांग बियाव के दिमाग में घुस गई और सारी जानकारी निकाल ली। फूल बहन वहां से निकलने ही वाली थी